हेलो, मेरा नाम है नयाब और आज का मेरा टॉपिक है विक्टिम कार्ड खेलना। आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जी, वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वो कहते हैं जी फलाने इंसान ने मेरे साथ ये किया वो किया, लेकिन वो जो है सिक्के का दूसरा पहलू बताना ही भूल जाते हैं। आखिर तुमने उसको अलाउ क्यों किया? अगर कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत कर रहा था तो आप भी तो उसमें शामिल थे, आपको वहां से चले जाना चाहिए था ना। लेकिन वही बात है, विक्टिम कार्ड खेलने में हमें बहुत मज़ा आता है। लोग इसी वजह से रिलेशनशिप में सालों गुजार लेते हैं और जी बाद में कहते हैं जी फलाने ने हमारे साथ ये किया, फलाना हमारे साथ ये करके चला गया। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान हमारे साथ हमारी परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकता। हम लोग उसको अलाउ करते तभी वो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके चला जाता है और जो है हमारा मेंटल पीस भी ख़त्म करता है। तो हम लोग भी तो उसमें शामिल होते हैं। असल में क्या होता है, हम लोग ना सिक्के का दूसरा पहलू बताना भूल जाते हैं। असल में कोई भी इंसान किसी के साथ इसलिए रह रहा होता है कि वहाँ से उसको कोई कंफर्ट मिल रहा होता है, लेकिन वो ये बात नहीं बताता, वो इस बात को गोल मोल करके चला जाता है। अगर आपको नहीं पसंद किसी के साथ रहना तो विक्टिम कार्ड क्यों खेलना है? उसको छोड़ दो ना। अगर आपको लगता है जी इस बंदे ने हद क्रॉस की है किसी भी चीज़ की, तो आपको चाहिए था ना इसको छोड़ देते, क्यों अभी तक उसके साथ रह रहे हो? असल में जो मैंने प्रॉब्लम नोट की ना वो ये है कि लोगों की जो पर्सनालिटीज़ है ना वो बहुत वीक है। उन्हें स्टेप लेना ही नहीं आता, उनको ये नहीं पता कि लाइफ में जो है एक डिसीजन कैसे लेते हैं। तो अपने डिसीजंस जब उन लोगों ने ज़िंदगी में खुद नहीं लिए होते तो वो आगे जाके फंस जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने ज़िंदगी के जो डिसीजंस है ना वो खुद लो। किसी और के ऊपर जिम्मेदारी डालने की ज़रूरत नहीं है। कल भुगतान जो करना पड़ेगा ना वो आप ही को करना पड़ेगा। इसलिए लाइफ में कोई भी चीज़ किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हमारी होती है। अगर आप किसी के प्रेशर में आके फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन ले रहे हो तो कल कला को वो इंसान कहेगा जी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखो, लोग तो फंसा के चले जाएंगे ना। तुम जो है बैठ के विक्टिम कार्ड खेलोगे सारी ज़िंदगी, 25 साल अपने ज़िंदगी के 30 साल बस इसी चीज़ में जो है ख़राब कर दोगे। देखो, ज़िंदगी इसलिए नहीं होती कि आप जो है छोटी मोटी चीज़ों में उलझ के रह जाओ। अगर आपको लगता है ये चीज़ आपके लिए नहीं सही और ये चीज़ आपका सुकून बर्बाद कर रही है तो एक डिसीजन लो ना। आपका हक बनता है, आपकी लाइफ है, बिकॉज आप सफ़र कर रहे हो, कोई और सफ़र तो नहीं कर रहा। मैंने बहुत बार देखा है लोग जाके ना लोगों से पूछ रहे होते हैं मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे इस इंसान के साथ रहना चाहिए, मुझे ये करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तुम्हारी लाइफ है ना, अल्टीमेटली इंसान सफ़र खुद ही करता है। कोई भी डिज़ीज़ होती है ना, आप खुद सफ़र कर रहे होते हो। अगर आपको मेंटली कोई डिज़ीज़ है, आपको कोई फिज़िकली आपको कोई डिज़ीज़ हो जाती है तो आप खुद सफ़र करते हो, कोई और तो नहीं सफ़र करता ना। इस चीज़ को भी तो समझो। आप लोगों से जाके पूछते हो, अगर उन लोगों ने आपको कोई गलत एडवाइस दे दी और वो आपने इम्प्लीमेंट कर ली तो कल कला को तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। वो लोग तो सफ़र नहीं करेंगे ना, अल्टीमेटली आप ही को पेन होगा। हर तरीके से आपको सफरिंग होगी। अगर मेंटली आप सफ़र कर रहे हो तो आज नहीं तो कल आपकी बॉडी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तब क्या करोगे? तब उन लोगों के पास जाओगे, उन लोगों को कहोगे जी मेरा हल निकालो। वो लोग तो कहेंगे जी आपकी प्रॉब्लम थी ना। चाहे वो कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम हो, कल कला को आप ही को होगी ना। ये लोग तो चले जाएंगे, कहेंगे जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखो, सिर्फ एडवाइस देने सब आ जाते हैं, वो भी थर्ड क्लास एडवाइसेस, लेकिन जब असल में निभाने की बारी आती है ना, ये लोग ही होते हैं। कहते हैं कि जी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप कहोगे जी आप ही ने तो ये एडवाइस मुझे दी थी, तो वो कहेंगे जी मैंने तो एडवाइस। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसने एडवाइस दी होती है ना और उसकी एडवाइस की वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हुई होती है, वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है। असल में पता है कि हमारे यहाँ लोगों को सेंस नहीं है। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं पता तो तुम लोगों को क्यों एडवाइस देते हो? तुमने अपनी ज़िंदगी इतनी फटीचर गुजारी है, फिर जाके लोगों को एडवाइसेस देते हो। तुम कोई फ़िलासफ़र हो? देखो, जो चीज़ आपको नहीं आती ना, सामने वाले इंसान को जाके बोल दो मुझे ये काम नहीं आता। अगर आप ज़िंदगी के एक्सपर्ट नहीं हो ना तो लोगों को जाके फ्री की एडवाइस ना दो। ये आप किसी भी इंसान के साथ बहुत गलत करते हो, उसकी ज़िंदगी ख़राब करके। तेरा मुंह चलाना होता है ना, इसके अलावा क्या करना होता है? लेकिन इस चीज़ को समझो कि इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। फिर ही तो वो ज़िंदगी पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं
ये फलाना हमारे साथ ये कर रहा है। देखो, किसी को भी ऐसी एडवाइस मत दे दिया करो अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता। किसी की ज़िंदगी ख़राब करने का किसी को हक नहीं है। वही बात है ना, हमारे यहाँ लोगों में सेंस नहीं है, फारिग लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनकी एक बात की वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। वो हमेशा ऐसी फटीचर एडवाइस देंगे ना किसी को कि जी सामने वाले इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, खुद तो उनकी ज़िंदगी फटीचर है ही। तो वो कहते हैं कि जी क्यों कोई खुश रहे, क्यों कोई एक अच्छी लाइफ गुजारे, तो उसकी ज़िंदगी में रुकावटें डालने लगते हैं। बस मैं यही कहूँगी, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। ये ज़िंदगी आप ही की है, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल कला को कोई भी मसला होगा ना, आप ही ने उसको सफ़र करना है। कोई भी इंसान जो है सफ़र नहीं करेगा, अल्टीमेटली आप ही सफ़र करोगे। इसलिए सबसे पहली बात तो अपने ध्यान में रखो कि आपको किसी की एडवाइस ऐसे नहीं लेनी। जब आप देखो ना ये इंसान ऐसा ही है, तो कभी भी उसके पास मत जाया करो एडवाइस लेने। उसको क्या पता ज़िंदगी के बारे में, क्यों जाते हो गलत लोगों के पास। किसी और को पढ़ लो, इतनी सारी किताबें तो मौजूद हैं। एटलीस्ट अगर आपने कोई किताब भी पढ़ ली ना, तो आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, बहुत सारी इंसाइट्स आपको मिल सकती हैं। इन फटीचर लोगों के पास मत जाया करो। असल में इन लोगों के अंदर एक तो इमेच्योरिटी भरी हुई होती है, और इन लोगों के अंदर इतनी सेंस नहीं होती कि ये लोगों को गलत एडवाइस देते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। इनके अंदर इतनी भी शर्म और लाज नहीं है कि ये लोगों की ज़िंदगियां ख़राब करके बैठते हैं। इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि इन लोगों की वजह से कोई इंसान 30 साल, 35 साल, 40 साल या फिर पूरी ज़िंदगी सफ़र करता है। इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि एक फ़ैसले की वजह से उसकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। उसके एक फ़ैसले पे हो सकता है कि उसकी सारी ज़िंदगी टिकी हो, लेकिन इन बेशरम लोगों को शर्म नहीं आती। तो बस ऐसे लोगों से दूर रहो। और अगर आपको लगता है ना कि ये लोग आपको अननेसेसरी एडवाइस दे रहे हैं और ये आपके आसपास ही है, तो इन लोगों को अवॉइड करो। देखो, सुन लिया करो। अगर कोई इंसान बकबक कर रहा है तो उसको सुन लो, लेकिन किसी भी चीज़ को अंदर डालना वो आपकी जिम्मेदारी है। मत डालो ना, अपने जहन में किसी भी चीज़ को मत डालने दो किसी को भी। और विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। इंसान की आप सोच नहीं बदल सकते। अगर कोई इंसान जाहिल है ना, आप उसकी जहालत का इलाज नहीं कर सकते। वो हर अच्छी से अच्छी बात में भी ना कीड़ा निकाल लेगा। आप किसी की जहालत नहीं कभी भी ख़त्म कर सकोगे, लेकिन बस आप यही कर सकते हो, खुद को इस लायक बनाओ कि आप जो है इन सब चीज़ों से निकल सको। एक दफ़ा फंस के ना ज़िंदगी में, तो जी आप फंस ही जाओगे, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। ये सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि बंदा जो है फंसता ही फंसता है। इसलिए थोड़ी समझदारी अपने अंदर पैदा करो, और ऐसे घिसे पिटे लोगों को न सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों में कुछ नहीं रखा। आप इनसे बात करोगे ना, आपको पता लग जाएगा ये इतने हारे हुए हैं कि इन लोगों से इतना नहीं हो सका कि अपने लिए स्टैंड ले सके कभी। तो जो इंसान अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए स्टैंड नहीं ले सका, वो आपके लिए लेगा। सोचो ना, क्रिटिकली चीज़ों को देखा करो। ऐसे लोगों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ये चीज़ आपके लिए नहीं है तो उसको छोड़ दो। और विक्टिम कार्ड तो खेलो ही मत। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लाइफ, कोई भी चीज़ अल्टीमेटली आपको ही भुगतती है। थैंक यू।